आज क्या स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने की जरूरत है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्जेस हमको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब अच्छे से क्लियर कट दिख रहा है हमको कि मैंने क्या डायग्राम बनाया, ए बॉडी एक ए है और बॉडी बी है, दोनों के बीच में कौन सा चार्ज रखा है मैंने, प्लस। तो मैंने एरो क्या किया बाहर, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। फिर मैंने दोनों बॉडी को लिया ए और बी, एक तरफ पॉजिटिव लिया दूसरी तरफ नेगेटिव, एरो कहाँ है अंदर तरफ, मतलब ये क्या हो रहा है अट्रैक्ट। मतलब दो प्रॉपर्टीज पता चली कि चार्जेस जब लाइक होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक होते हैं तो अपने आप को क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो यूनिट ऑफ चार्ज समझ आएगा। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। तो ये कूलम कौन निकाला था पहले ये समझते, देखो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, मतलब 1 C मान लेते हैं। ठीक है, अब चार्ज के अंदर होता क्या समझो पहले। चार्ज के अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। दो चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, मतलब n चार्जेस पूछेगा कि बॉडी में कितने चार्जेस है, तो तुमको पता होना चाहिए n मत इनटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज। समझ आया कि नहीं। तो Q का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया है, Q इक्वल्स टू एन ई। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट में आते हैं सीधा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट क्या होता है, अच्छा देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, पर आ गया मतलब डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब I इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज इनसाइड अभी पढ़ा हमने, चार्ज मतलब होता है N और E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है। समझ आया कि नहीं। तो इज करंट, तो I इक्वल्स टू Q बाय T। तो I इक्वल्स टू Q बाय T में हमने समझ लिया कि Q का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा, सेकेंड्स, ऐसा क्या होगा एम्पीयर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिमेंबर करने वाली चीज है कि करंट हमेशा मेजर किया जाता है किसके थ्रू, एम मीटर के थ्रू। मतलब एम मीटर कैसे कनेक्टेड रहना चाहिए, सीरीज में, और ऐसा होना चाहिए कि जैसे तुम्हारा सर्किट है, समझ लो तुम यहां से नापना चाह रहे हो तो ये आपका एम मीटर होना चाहिए। एम मीटर का पॉजिटिव आपकी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड रहना चाहिए, और एम मीटर का नेगेटिव आपकी बैटरी के नेगेटिव। यहाँ पे ये लिखा हूं मैंने, करंट इज मेजर्ड थ्रू एम मीटर कनेक्टेड इन सीरीज। आया कि नहीं समझ में। एंड द टर्मिनस ऑफ बोथ द सोर्स एंड द मीटर शुड बी इन द सेम कन्वेंशन, मतलब साइन। समझ आया कि नहीं। फिर आगे ये मैंने ऐसा यूनिट समझाने के लिए कि 1 mm मतलब होता है मिली एम्पियर, 1 म्यू मतलब क्या होता है माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -3, और माइक्रो मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर -6। ठीक है, करंट कैरियर्स, करंट मतलब कौन करंट लेके जाते हैं, करंट हमको पता है चार्जेस लेके जाते हैं। तो ये चार्जेस हमेशा अलग अलग होते हैं, हमेशा हर फिजिकल स्टेट में। कितना फिजिकल स्टेट होता है हमारे पास, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेटल्स में कौन होता है, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या हो जाएगा पानी, और आयोनाइज्ड गैसेस, इनमें कौन लेके जाते हैं, आयंस। आयंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर आयंस में आ जाएंगे हम लोग सीधा। तो आयंस क्या होता है, कैटायन और एनायन। समझ आया कि नहीं। अब कैटायन और एनायन दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और करंट को क्या करेंगे, ला देंगे। अब ये पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, करंट स्केलर क्यों है, जबकि तो डायरेक्शनल फ्लो होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो समझने की कोशिश करो पहले क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो ये नॉर्मल चीज है करंट, ठीक है। करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, करंट कहीं भी जा सकता है। करंट का डायरेक्शन डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। हमको पता ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके, करंट के। मतलब पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डिसाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग करंट जाता है। मतलब करंट का खुद का डायरेक्शन कुछ नहीं है, वो पूरा पूरा किस में डिपेंड कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। जिस आदमी का डायरेक्शन नहीं उसको क्या बोलोगे, स्केलर ही तो बोलोगे ना। समझ आया कि नहीं। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट से मेरे लेफ्ट में जा रहा है समझ लो, तो करंट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। अगर मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट है तो करंट का क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। समझ आया आप। इसलिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चार्जेस आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल।
मतलब ये जो वोल्टेज वर्ड होता है सर, इसी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल। मतलब अगर इस बोर्ड में मैं अगर ये बोलूं, इस बोर्ड में यहाँ पे एक कर्सर बनाता हूं और उसको मैं यहां से यहां लेके आऊंगा, अगर मान लेते हैं जैसे ये देखो, समझने की कोशिश करो, ये यहाँ पे एक चार्जेस है समझ लो, ठीक, उसको उठा के मैं दूसरे पॉइंट पे लेके आया, ठीक, तो यहाँ पे जो ये काम कौन करता है, ये पूरा काम, ये पूरा पाथ को ट्रेवल कौन करता है? पोटेंशियल। कौन करता है ट्रेवल? पोटेंशियल। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो पोटेंशियल का काम यही होता है कि आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल इज वर्क डन किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। और कहां से कहां जाता है? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मतलब एक डायग्राम है इस नोट्स में, उसमें समझ आएगा। देखो सीधा उस डायग्राम के पास लेके चलता हूं। देखो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। वर्ड क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डायरेक्शन बोला है ए से बी है, डायरेक्शन है ए से बी, क्योंकि ए किस में था? एचपी मतलब हाई पोटेंशियल में, बी किस में? लो पोटेंशियल। पीडी कैसे मेजर किया जाता है ये भी बताना चाह रहे हैं कि पीडी मेजर किया जाता है तो वोल्टेज इसमें होता है इज कनेक्टेड टू हाई, मतलब प्लस वाला किस में कनेक्टेड होना चाहिए? हाई में, नेगेटिव वाला लो में। समझ आया कि नहीं? और ये पैरेलल में, एमीटर किस में रहना चाहिए? सीरीज में, और वोल्ट मीटर किस में रहना चाहिए? पैरेलल में रहना चाहिए। समझ आया कि नहीं? तो ये पता रहना चाहिए तुम लोग को कि जो वोल्ट मीटर है, अगर वोल्टेज नापना है किसी जगह का, तो वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसलिए। समझ आया कि नहीं? पक्का? अब कॉन्सेप्ट किस में आ जाते हैं? रेजिस्टेंस। हम सबको पता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव पार्टिकल। देखो रेजिस्टेंस कैसा पैदा होता है, उसका पूरा स्टोरी समझो। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते रहते हैं? फ्लो करते रहते हैं। मतलब प्रोटॉन्स एक ही जगह रहते हैं। मतलब ये अगर प्रोटॉन है समझ लो, तो इलेक्ट्रॉन आता है, धक्का देता है इसको, ये थोड़ा सा हिलता है, धक्का देने का स्पीड कम होता है, मतलब पीछे तो नहीं जा सकता वो, क्यों? हाई पोटेंशियल से आ रहा है, थोड़ा ड्रिफ्ट लेके फिर आगे बढ़ेगा। तो बार बार क्या हो रहा है? अपनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, टकरा रहा है, रुक रहा है, फिर जा रहा है। मतलब बार बार यहाँ पे एनर्जी अपनी कोई छोड़ रहा है और वो एनर्जी क्या कर रही है? रोक रही है ना इनको। तो यही रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है एक्चुअल में? जो रेस्ट्रिक्ट कर दे। रेस्ट्रिक्ट मतलब ओपोज कर दे किसको? फ्लो ऑफ चार्जेस को। मना नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्ट करता है ना, मतलब टोका टाकी। समझ आ रहा है कि नहीं? रेस्ट्रिक्ट का मतलब तो आते समय आपको रोकेगा। तो कैसे रोकता है? पॉजिटिव जितने ज्यादा होते हैं और इक्वल नंबर में होते हैं हमेशा। समझ आया कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स मूव व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, मतलब तब तक आपका चीज काम नहीं करेगा जब तक आप उसको वोल्टेज नहीं दोगे। जैसे आप वोल्टेज देते हो तो देखो दो चीजें देखने मिलेगी तुमको। सबसे पहला केस क्या देखने मिलेगा? ये पहला डायग्राम है जिसमें क्या लिखा है? व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड। तो देखो कहाँ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, कभी ऊपर कभी लेफ्ट, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन सब पॉजिटिव भी कहीं भी अरेंज। ठीक है। सेकंड डायग्राम में जैसे देखो क्या हुआ, जैसे मैंने कैसे कनेक्ट किया, देखो सेल से कनेक्ट किया कि नहीं, सबके सब इलेक्ट्रॉन भागने लगे एक डायरेक्शन में, और उन सब के रोकने में कौन है? देखो प्लस वाले हैं, जिनसे टकरा रहे हैं और ड्रिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं कि नहीं? और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में बढ़ रही होगी। और रेजिस्टेंस यही तीनों चीजों में डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ आया कि नहीं? तो यही रेजिस्टेंस डेवलप होता है और इसी को कौन पढ़ाया? फिर ओम्स ने पढ़ाया। समझ आया पक्का कि नहीं आया? तो ये चैप्टर का मेन टॉपिक यही है कि ओम्स लॉ ने रेजिस्टेंस की खोज कैसे की थी। तो यही कॉन्सेप्ट उसने लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होते हैं जो एक दूसरे से टकराते जाते हैं, वहां पे हीट जनरेट करते जाते हैं, जिनके कारण रेस्ट्रिक्शन बढ़ते जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स को अगर 10 सेकंड में पहुंचना है तो रेजिस्टेंस के कारण वो लोग वहां पे पहुंचते कितने? 15 सेकंड।
हाई से लो पोटेंशियल के लिए। समझ आया कि नहीं? हाँ। पक्का? अच्छे से? हाँ। और पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया ना क्या होता है? आप जब बैटरी को कनेक्ट करते हो तो पॉजिटिव साइड हाई पोटेंशियल, नेगेटिव साइड लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव निकलते हैं। समझ आया कि नहीं? कि नहीं आया? भाई जब तक यही नहीं पता चलेगा आपको कि आपको जाना कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं पाएंगे। तो पोटेंशियल लगने से क्या होता है, वोल्टेज जब आप लगाते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अकॉर्डिंग, या फिर चार्जेस उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। समझ आया कि नहीं? वो फ्लो करेंगे और उनको वोल्टेज डिपेंड करता है। तो मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट या फिर अप्लायंस का वोल्टेज ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा चार्जेस को क्या करेगा, कैरी करेगा, उनके ऊपर वर्क डन करेगा और हाई पोटेंशियल से उठा के लो पोटेंशियल में लाके दे देगा। आया कि नहीं समझ?